हाउ इज द जोश? म्यांक बता, क्या है तेरा जोश? गुड इवनिंग बच्चों, warm welcome back. Hi sir. Good to see all of you again. Good evening Ujjwal, Mayank, Bhavya, Kavya, Chirag, Ritika, Rohit. Good evening Shreya. Good evening Harsh. Good evening Mayank. Hi Sakshi, how are you? Good evening. चलो एक चीज बताओ, आज शुरुआत से पहले करते हैं, कहाँ से हो आप लोग? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम श्योर यू ऑल नो मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप लोग कहाँ से हो? हाँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओके, राजस्थान, बिहार, टाटानगर, सूरत, अगेन राजस्थान, बिहार, असम, ओके, नाइस, यूपी। सो मेरे को उत्तर इंडिया, अरे वाह साक्षी, क्या बात है। मैं क्यों झूठ बोल रहा? दुबई से है क्या? सच्ची में? सीरियसली? पूजा इज फ्रॉम महाराष्ट्र। अरे स्पेसिफिकली बताओ महाराष्ट्र में कहां से? आई नो। चलो, सो व्हाट डिड यू ऑल लर्न यस्टरडे फ्रॉम मी? कल कुछ सीखा मेरे से? ओके, या रोहित, आई रिमेम्बर। पता नहीं सीखा, बहुत कुछ सीख लिया इसमें। असम, हाय रेहान, हाउ आर यू? हाय राधिका। नागपुर, ओके। पूजा इज फ्रॉम सिंधु दुर्ग, ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। राज, ओके। मैंने मोटिवेट अच्छा करा, मेरा कार्य ये है। आई एम श्योर यू ऑल एग्री, अ स्टूडेंट इन अ मोटिवेटेड स्टेट will do much better, है कि नहीं? Hello, sir. Hi बेटा, how are you? How are you, sir? All I'm good fine, बच्चे। sir. सर मैं ऐसा पूछ रहा था कि मुझे टेक्स्ट मतलब कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब कितना टाइम देखना चाहिए टेक्स्ट को? बस आ जा, बस खत्म कर, छोड़, मेरे पे छोड़ना, बाकी मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। You leave this subject to me, that is my job, ठीक है? ओके सर, ओके बच्चे, थैंक यू सर। see before we start, मैं कौन और किसने हैंड रेस करा? नीलम, ओके। चलो, या everyone can ask their questions. हेलो हेलो, नीलम बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। ऐसे ही फोन किया मैंने जस्ट। ऐसे बोल। और कहाँ से है नीलम बेटा? कहाँ से है तू? सूरत सूरत। सूरत से? हाँ बहुत सुंदर शहर है वो। हाँ। मैं आया नहीं वहां पर। कल क्लास लगाई थी? नहीं, ये मेरा फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। कल का लेक्चर सुना नहीं आपने? नहीं, बैचे से ढूंढने में इतनी कंफ्यूज हो गई कि कौन मुझे दोनों ग्रुप अच्छे से पढ़ा पाएगा, इसलिए सब्सक्रिप्शन तो 3 डेज पहले ही ले लिया था। ओके ओके। तो मुझे ये पूछना था कि इसमें बोथ ग्रुप का है क्या? सब कुछ बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। आज उसी की बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। सी यू। ओके, एक एक करके मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ, पहले 5 मिनट जिन्होंने हैंड रेस करा है। राधिका मिस द इनवाइट। Hello. हेलो, Hello. Good evening, sir. हाय श्रेया, हाउ आर यू? Fine, sir. And how are you, sir? आई एम ऑल गुड, आप बताओ। Sir, बढ़िया हम भी। कल सर अभी लगाया था? दिसंबर में फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। ओके, यस सर। चलो, रिजल्ट आएगा आपका, आई थिंक एंड ऑफ द मंथ आएगा। यस सर, फेब की स्टार्टिंग में कह रहे हैं, अभी तो जहाँ तक है। चलो लेट अस सी, जब भी आएगा हम लोग अपनी तैयारी तो शुरू करें। यस सर।
चलो, कल बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, लेट अस सी, वी विल एंजॉय द जर्नी वेरी मच। यस सर, ओके बच्चे, बाय। थैंक यू सर। शुभम बेटा, तेरा ना वो इनविटेशन नहीं जा रहा है, या तो दोबारा कर। हेलो, हाय राधिका बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, तू बता क्या पूछेगी? सर मुझे थोड़ा सा मतलब रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डाउट था, तो पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछो। सर मैं एक्चुअली अभी 5th सेम में हूँ, तो मुझे न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो अगर मैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो 8 मंथ्स काउंट होंगे क्या? बेटा मैंने ना सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर से बात कर ली, किसी को कोई आइडिया नहीं है अभी। यस सर, प्रॉब्लम किसी को कोई आइडिया कब नहीं है, आएगा सही। किसी को पता ही नहीं है, और वो नवंबर के लिए आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता। हम लोग ये यस मान के सर। चल रहे हैं कि नवंबर के लिए आएगा। तो जैसे यस। जैसी सबसे पहली न्यूज आएगी मैं आपके पास बाय गॉड लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ओके हमें सर। आप लोगों से ज्यादा स्ट्रेस है, बिकॉज हमें गाइड करना है ना, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा बिल्कुल। यस सर, कंफ्यूजन है काफी ज्यादा, तो फिर पर प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। वी आर ऑन इट, वी आर ऑन इट, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ अब आया शुभम तेरा इनवाइट। चलो बस 2 मिनट और एंड वी विल स्टार्ट। हाय शुभम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। हैप्पी न्यू ईयर सर। ओ सेम टू यू, सेम टू यू। सर स्ट्रैटेजी, हेलो। हाँ बेटा। सर बोल रहा था कि स्ट्रैटेजी बता रही थी कब तक जैसे स्टार्ट करना है। मेरे पास कुछ सब एम्प्टी है, जैसे सोच रहा था कि पहले से ये बना दीजिए प्लान हो। देखो सुनो, क्या होता है, आप लोग मेरे पास आए हो, जिन लोगों ने ये मन बना लिया कि वो मेरे साथ आएंगे, तो मेरा अपनी स्पीड पे तो मैं सब कुछ गाइड करूंगा। यस माय जॉब इज टू इंश्योर कि तुम्हारी क्लैरिटी हो, तुम्हारे को रास्ता क्लियरली दिखे। ये देख आज का हमारा टॉपिक ही है, देख क्या है, द रोड टू नवंबर 23। आज हम बात ही उसकी करेंगे। ग्रेट सर। कल हमने बेसिकली बात क्या करी थी कि हमें पता होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कर क्या रहे हैं। यस सर। है ना, हम ये तो है नहीं कि कोई मेरे से एडवाइस पूछेगा तो मैं आंखें बंद करूंगा और एडवाइस दे दूंगा। मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे किताबें पढ़नी है। कौन सी किताबें पढ़नी है? एक इनकम टैक्स, एक Yes, जीएसटी और एक Yes. कंपनीज एक्ट, है ना। हम्म, मोटा मोटा कल इतना पता चला। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया बेटा, जब तक किताब पढ़ी नहीं है, क्योंकि किताब आपने थोड़ी लिखी है, किताब तो लिखी है लेजिस्लेचर ने। Yes, उस किताब में क्या लिखा है, उसको कैसे पढ़ना है, हमें पता ही कुछ नहीं, हम तुक्के मारेंगे। तो जब तक पढ़ा नहीं तब तक पता नहीं। आज का हमारा जो होएगा ना, कल था पता नहीं, आज एक और बोलेंगे, जब तक पढ़ा नहीं तब तक पता नहीं। बस धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग में ऑलरेडी अगर कोई चीजें आधी याद है, आधी समझ में आई हुई है, तो खिचड़ी होती है। Yes, sir. इसमें से क्लैरिटी लाना मुश्किल है, तो मेरे को एक ब्लैंक स्लेट चाहिए, मुझे सर जैसे खाली खाली कागज जैसे चाहिए। सर जैसे स्टार्ट करते हैं तो पता रहता है कि ये समझ में आ गया, लेकिन सर वही कॉपी पे लिखने के बाद याद रहता है, फिर कुछ समय बाद एकदम फिर से पढ़ना पड़ जाता है सर। बेटा सुन, मेरे जितने एक्स स्टूडेंट्स हैं सबसे बात कर ले। यस सर। तेरे को बताएंगे, और आज कमिटमेंट दूंगा, जब तक बैच खत्म होगा 70% तेरे को याद होगा। थैंक यू सर। जो पहला लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, यस वो सर। तेरे को आखिरी लेक्चर तक याद रहेगा, पर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। यस सर। मैं गाड़ी को गियर में डाल के 3 महीने में बैच तेरा खत्म नहीं करूंगा, यस सर। क्योंकि मुझे पता है अगर 3 महीने में बैच खत्म कर दिया तेरी समझ में आ जाएगा, और जब तू 3 महीने बाद किताब उठाएगा तेरे को लगेगा चैप्टर ही नया, पहली बार पढ़ रहा हूँ। वो मेरे साथ नहीं होगा। मेरे साथ तू 8 से 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब खत्म 5 महीने लगेंगे खत्म करेगा, उसके बाद तेरे को याद रहेगा। 70% तेरे को बैच खत्म होने तक याद रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। यस सर। चलो ओके। थैंक यू सर। साक्षी बेटा, मैं भी डीटी स्टार्ट करूंगा और आईडीटी भी करूंगा, दोनों करूंगा मैं। वो आपको सारा बताया जाएगा। चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्लान। कल हमने सीखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हम धरती पे है, वो सारी कहानी तुम्हें समझ में आ गई है कि नहीं। नाउ यू नो आई ऑलवेज से, हम लोग एक गोल बना लिए हैं, पर एक गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्डिंग है। आपने गोल बना लिया, सीए बनना है, चल पड़े हो, निकल पड़े हो। जैसे अभी मैंने देखा कई कंफ्यूजन है, सर कैसे करेंगे, सर क्या करेंगे, सर भूल तो नहीं जाएंगे।
तो एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। आज हम उस प्लान के दर्शन करेंगे पहली बार। तो मेरा एक सीए का मंत्र है, आप लोग मेरे साथ दोहराओगे आज। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो नोट्स हैं आपको, सर क्या आप नोट्स डिक्टेट कराओगे, क्या सर आप नोट्स लिखवाओगे? सुनो बेटा, ये पुरानी बातें होगी कि मैं नोट्स लिखवाऊंगा और दिखलाऊंगा, मतलब ये सारी बातें पुरानी होगी। ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? तो आप लोगों के साथ जब बैच शुरू होगा, अभी हम प्री क्लास में हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनअकैडमी, जब आप इस लेक्चर को खत्म करोगे तो आप इस लेक्चर के बाद नोट्स इसी लेक्चर से डाउनलोड कर सकते हो आधे घंटे बाद। आपको उधर दो प्रकार के नोट्स मिलेंगे, एक विदाउट एनोटेशन और एक विद एनोटेशन। विदाउट एनोटेशन वो फाइल होगी जो मैंने अपलोड करी बिना किसी मार्किंग के। विद एनोटेशन वो फाइल होगी जिसके अंदर मार्किंग जो मैंने क्लास में करी वो भी आपको मिल जाएगी। आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जब बैच शुरू होगा मैं आप लोगों के साथ पूरे मॉड्यूल शेयर करूंगा। अब आप यहां देख रहे हो, ये मेरा मई 23 के बैच का लिंक है। यहां पर आप देख रहे हो मॉड्यूल 1 इनकम टैक्स है, मॉड्यूल 2 इनकम टैक्स है, मॉड्यूल 3 जीएसटी है, और फिर एक प्रैक्टिस मैनुअल है, और फिर रिवीजन स्लाइड्स हैं, और फिर टेस्ट है, सब कुछ है। अगर हम मॉड्यूल 1 खोलेंगे, ये आपको दिखेगा चैप्टर वाइज पूरा मॉड्यूल है, जिसका जब आप प्रिंट आउट ले लोगे तो कोई ऐसा मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 मॉड्यूल होंगे आपके पास, 2 इनकम टैक्स के होंगे और एक होगा आपके पास जीएसटी का। नाउ मैं आप लोगों को मॉड्यूल के दर्शन भी करा देता हूं। होता क्या है, आपको धीरे धीरे अगले 2-3 दिन में मैं बात करूंगा बेटा कि ह्यूमन माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड टेक्स्ट। आप जब भी अपनी कोई मेमोरी याद करोगे, आपको ये नहीं याद आएगा मैं स्कूल गया था, वहां मैंने टीचर से मिला, ऐसा लिखा नहीं आता। फोटो आती है, स्कूल की फोटो आती है, स्मेल आती है ना। तो आप लोग समझो, आप लोग देखोगे यहां पर मैंने हर एक चीज को चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा हो, यानी हम टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। आप यहां देख रहे हो, यहां पर नोट्स के साथ साथ जगह छोड़ी हुई है जिसके ऊपर हमने नोटिंग्स करी हुई है। तो आपको एक वर्कबुक मिलेगा, ये इसको हम बोलते हैं नोट्स एंड वर्कबुक, समझो मेरी बात। सो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी चार्ट्स बनाए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए लिखने की जगह छोड़ी हुई है। हम एक एक पेज पढ़ते जाएंगे और नोट्स को करते जाएंगे, और पेज के एंड में जैसे 3 पेज पढ़ाए उसका समरी चार्ट होगा। समझ गए आप लोग सारी बात? यहीं पर क्वेश्चंस होंगे, यहीं पर क्वेश्चंस करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर के बाद। अगर आप देखोगे आफ्टर एवरी चैप्टर देयर विल बी आईसीआई क्वेश्चंस। यहां देखो चार्ट्स बने हुए हैं, और एंड में हर चैप्टर के बाद आईसीआई के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, केस स्टडी सिनेरियो होगा जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं होमवर्क नहीं दूंगा, आई डोंट बिलीव इन होमवर्क। मैं क्लास में ही सारा कुछ सॉल्व कराऊंगा। आप लोग अपने घर पे टेबल चेयर पे बैठोगे, एक रजिस्टर टैक्स का रखोगे, उसके अंदर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आप करते जाओगे। तो ये हो गया हमारा नोट्स, समझे। फिर हर मॉड्यूल का आपको प्रैक्टिस मैनुअल मिल रहा है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। देख लो, जुलाई 20 का क्वेश्चन है, मई 19 का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए हुए मैंने, ताकि कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे। यानी 50% क्वेश्चंस मैंने मॉड्यूल में डाले हैं जिसमें हम खुद क्लास में सॉल्व करेंगे, और 50% प्रैक्टिस मैनुअल में डालिए ताकि आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सको। चलो बोलो, समझ में आ गया सबको बात? ये सबको बात समझ में आ गया? तो ये हो गए 3 मॉड्यूल, फिर एक प्रैक्टिस मैनुअल हो गया, एक आएंगे इसके बाद बेटा रिवीजन स्लाइड्स। नाउ व्हाट आर रिवीजन स्लाइड्स? होता क्या है, जब हम पहली बार करते हैं बहुत डिटेल में करते हैं, उसके बाद कहीं जाके मुझे रिवीजन के लिए कुछ फटाफट वाले चार्ट शॉर्टकट में मिल जाए, तो मैंने क्या किया, उसी मॉड्यूल में से, कोई नए नोट्स नहीं है, उसी मॉड्यूल में से जो हमारे चार्ट्स थे उनको अलग करके मैंने स्लाइड्स बना दिए। इनको हम बोलते हैं रिवीजन स्लाइड्स, और ये मोबाइल फ्रेंडली हैं।
विच मीन्स आप इन स्लाइड्स को चलते फिरते यू कैन यूज दीज स्लाइड्स फॉर रिविजन। ये पिक्टोरल फॉर्म में मिलेंगी आपको, अगर आप देखोगे ऐसे ही चार्ट फॉर्म में। आपके जो चैप्टर 30-40 पेज का है उसको हमने 5-10 स्लाइड्स में खत्म कर दिया, ताकि मोबाइल पे भी अगर आप जा रहे हो, गाड़ी में हो या कहीं पर भी आपको रिवाइज करना, यू कैन रिवाइज दैट एज वेल। ये सारी बातें आपको एक गूगल ड्राइव लिंक में मिलेंगी। यहाँ क्लियर होगी बात। आफ्टर एवरी चैप्टर वी विल हैव एमसीक्यू टेस्ट, यानी जैसे मैं चैप्टर खत्म करूंगा उसका प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू का टेस्ट जो इसी ऐप पे आएगा। मेरा एक ही कोर्स होगा प्लस का, 3, 4, 5, 6 कोर्स नहीं होंगे। आप एक ही कोर्स ज्वाइन करोगे और रोज उसी में आपको लेक्चर दिखता जाएगा। एंड में, लेक्चर के एंड में आपको प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, आपको क्विज भी दिखेगी, सब कुछ चलता जाएगा। नो कंफ्यूजन एट ऑल। रिवीजन लेक्चर्स भी आपके अलग होंगे। अब जैसे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, आप देख रहे हो मेरे साथ, यहीं पर हो सारे। मेरी एक वेबसाइट है, आप लोग इसका नाम याद कर लो, arvindtuliclasses.com। यहां पर अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस के लिंक्स है। अगर आप देखोगे यहां पर सीए इंटर का ये क्विक रिवीजन दिख रहा है आपको, मे क्विक रिवीजन मे 23 का। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने जैसे जैसे चैप्टर खत्म करा उसका क्विक रिवीजन फटाफट 20 मिनट में, आधे घंटे में उस पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं हम। और वो वीडियोस के लिंक्स आपको चैप्टर वाइज यहां पर मिल जाएंगे, जीएसटी के भी और इनकम टैक्स के भी। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर सबको। अच्छा, तुमने देखा ही नहीं, सॉरी। अरे मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं करा। अरे सॉरी। ये हाँ, सो यहाँ पर मैंने कहा मेरी वेबसाइट है arvindtuliclasses.com। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो सीए इंटर में आप जाओगे, आपको यहाँ दिखेगा क्विक रिवीजन। ये देख रहे हो क्विक रिवीजन मे 23। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन के लिंक्स मिल जाएंगे। आप इनको क्लिक करोगे तो ये आपको अन अकेडमी की वेबसाइट पे ले जाते हैं, जहां पर आप इनको देख सकते हो। देख रहे हो ये वहां पर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। जो रिवीजन स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई उनसे ये वीडियोस रिकॉर्ड करे हुए हैं, ताकि आपको अगर बाद में वीडियोस देखने हो चैप्टर इमीडिएटली खत्म होने के बाद, तो आप लोग वो वीडियोस से भी रिवाइज कर सकते हो। बोलो, समझ में आ गया सबको? क्लियर है बात? बट लाइक आई सेड, you will do it one day with me, little by little, और little by little हम उसको कॉन्कर करेंगे। तो मेरे साथ आज एक कमिटमेंट करेंगे। आर वी रेडी? गुड इवनिंग संदीप। ये जो डिग्री है ना, ये आपको बहुत सारा पैसा देने वाली है, रिस्पेक्ट देने वाली है, और पैसे से आती है फ्रीडम, वो करने के लिए जो आप चाहते हो। आई रिमेम्बर, अभी मैं मालदीव्स गया था अभी नवंबर में, तो वहां पर मैं एयरपोर्ट पे बैठा। देखो, मालदीव्स में एयरपोर्ट पे बैठा हूं और मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, एंड शी लुक्स टू मी एंड सेज, सर आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं बेटा, इतने बच्चे अब कैसे पहचानूंगा। कहती सर मैं आपसे 8 साल पहले पढ़ती थी और आप ना क्लास में बोलते होते थे कि फ्रीडम मिलेगा, ये मिलेगा, तुम जो करना चाहोगे करोगे। कहती सर देखो, अब मैंने सीए कर ली, मैं एक नौकरी कर रही हूँ इन दिल्ली, और मैं हर 3-4 महीने के बाद हफ्ता कहीं ना कहीं वर्ल्ड में घूमने जाती हूँ, एंड आई हैव सीन द वर्ल्ड। कहती सर 8 साल में। मैं कहा ये आई ना बात मजेदार, है कि नहीं? सो यू विल गेट टू डू एवरीथिंग, यू विल गेट टू बाय एवरीथिंग, बट इस डिग्री को कितने साल देने हैं? 3 साल। ईमानदारी से देने हैं, बिना इधर उधर वेवरिंग। हमारा क्या होता है आजकल, एक दिन एक चीज समझ नहीं आई, अरे यार ये तो गलत है, कुछ और कर लेते हैं, अरे सीए ना होगी तो क्या करेंगे। ये माइंडसेट नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें याद है वो अर्जुन और मछली की आंख, महाभारत में देखा था?
अर्जुन और मछली की आंख, बस एक फोकस और एक जिद चाहिए मुझे कि हम तो सीए करेंगे और पहली बार में करेंगे। पर पहली बार में करने के लिए पेपर में जाके तुक्का मार के फेल होके नहीं सीखेंगे, पहले ही सीख लेंगे और पहले ही इतनी मेहनत करेंगे, इतने डेप्थ में जाएंगे, अपने दिमाग को तंग अभी करेंगे ताकि पेपर के बाद तुली सर को लड्डू खिला पाए। बताओ, ये बात पसंद आ गई तुम लोगों को? पक्की बात है। बूंदी के लड्डू मेरे फेवरेट है, मुझे चाहिए होंगे। देखो इसके इससे कम नहीं, ना ना ना, बूंदी के लड्डू चाहिए मेरे, डब्बे आते हैं मेरे पास रिजल्ट के बाद। ये डिग्री आपको बेटा जो देती है, लेकिन आपको इस डिग्री को क्या देना है? हार्डवर्क। मुझे ब्रिलियंस नहीं चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उनको लगता है वो गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं अपनी क्लास में पहले दिन बोलता हूं 15% ये कोर्स कंप्लीट ही नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, उनसे होगा ही नहीं। तो मैं तो कहूंगा अगर नहीं होता तो छोड़ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा आसान है, आसान है। दैट इज रॉन्ग। अगर आसान होता बेटा तो सच सच बोलो, सारा हिंदुस्तान ना कर लेता जैसे बीकॉम कर लेते हैं। अगर 1949 से लेके आज तक सिर्फ 4 लाख लोग पास करें तो मुश्किल तो है, पर मुश्किल चीज को आसान बनाने में ही मजा है। और कैसे बनाते हैं उसको आसान? सर, पढ़ाई का लेवल बढ़ा के। आईसीआई तुम्हारे लेवल पे नहीं गिरेगा, तुमको आईसीआई के लेवल पे जाना है और मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, ये वादा करता हूं। पर तुम्हें मेरे साथ एवरी डे, जिस दिन मन नहीं कर रहा क्लास लगाने का, जिस दिन मूड नहीं है, जिस दिन वैसे ही नहीं आना सर ऑनलाइन तो है, आपको पता कहां चलेगा, वहां गड़बड़ होगी। कमिटमेंट आप मेरे को नहीं दे रहे हो, कमिटमेंट आप मम्मी पापा को नहीं दे रहे हो, कमिटमेंट आप अपने आप को दे रहे हो बेटा। आज मैं यहां बैठा आपको लेक्चर दे रहा हूं और मैं बता रहा हूं, एट माई एज आई लुक बैक एंड आई से द बेस्ट डिसीजन आई टुक वाज टू डू सीए। सबसे बढ़िया डिसीजन, कोई बात नहीं हर्षिता, वाज टू डू सीए। देखो, यू आर 18, 19, 20 टुडे। 30 पे भी आप ही हो गए, 40 पे भी आप ही हो गए। लेकिन आज अगर 20 साल वाला ये बच्चा डर को कॉन्कर करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से पेपर पास करेगा ना, तो 30 साल वाला वही बंदा इस 20 साल वाले बच्चे को बहुत थैंक यू बोलेगा कि भाई तू लगा रहा, तू डटा रहा, तू भागा नहीं और तूने मेहनत करी और तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। और अब देख 30 पे मौज हो रही है, 40 पे मौज हो रही, 50 पे मौज हो रही है। बट यू विल हैव टू गिव इट हार्ड वर्क, स्ट्रगल, परफेक्शन। कई बच्चे होते हैं जो सर आंसर लगभग सीख आ गया सर, ठीक है लगभग आ गया सर, चलेगा। ये लगभग नहीं चलेगा बेटा। मेरे लिए गुड इज बैड, वेरी गुड इज इवन वर्स, एक्सीलेंट। आई नीड परफेक्शन। आप जिस पेपर को देने जा रहे हो उस पेपर में हर साल 1 लाख बच्चा बैठता है। आपको पता कितना बच्चा बैठता है? 1 लाख बच्चा बैठता है। 1 लाख बच्चा जो फाउंडेशन में बैठता है, फाउंडेशन का रिजल्ट क्या आया था बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे, कितना परसेंट रिजल्ट आया था तुम्हारा? 25%। 25,000 बच्चा पास हुआ और आप सब उस 25,000 में से एक हो। तो चलो आज मैं तुम्हारे लिए ताली मारता हूं और तुम भी अपने लिए ताली मारो। आज खुश हो कि तुमने पहला पड़ाव पास करा, यानी आईसीएआई ने फिल्टर आउट कर दिए वो 75,000 जो ये कोर्स करने शुरू भी नहीं कर सकते। अरे अपने लिए ताली मार रहे हो, थोड़ा सा संकोच के बगैर मारो बदतमीजों। मुझे देखने दो वो ताली, वो खुशी देखने दो। हाँ यस, एक एक क्या 3-3 बार मारो यार, चलेगा। हाँ वेरी गुड। पर बच्चों, ये जो 25,000 बैठने वाले हैं ना, ये रिजल्ट आने वाला है 10%, यानी 2500 इंटरमीडिएट पास करेंगे। क्या आप लोग उस 2500 में होगे? ईमानदारी से होगे तो पक्का होगे। यस सर या नो सर? मुझे यहां यस सर की ना लाइन चाहिए, यस सर। कम ऑन, जोश चाहिए, जोश। It is all about the energy. It is all about the positive energy. It's all about what you believe in. I need to see that. Yes, sir. क्योंकि बेटा ये जो 2500 आगे जाने वाले हैं ना, ये जो 2500 आगे जाने वाले हैं ना बेटा, आगे फाइनल का रिजल्ट भी केवल 10% ही आता है, 250। यानी अगर मैं देखूं
250, कोई 2.5%, कितना परसेंट रिजल्ट है यार? ये कितना परसेंट रिजल्ट है? अप्रोक्सीमेटली भी बोलूं 1% का फाइनल रिजल्ट आता है। चलो जो भी है, मैं तो एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं। I want you all to promise me that you will be amongst this 250 and we will guide you to be there. मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, पर मैंने आज तक कोई ईमानदारी से मेहनत करता हुआ बच्चा फेल होते नहीं देखा। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो डगमगा जाते हैं, बीच में उनका फोकस बदल जाता है, बीच में उनका मूड बदल जाता है कि छोड़ देते हैं, पता नहीं हो नहीं रहा है, बहाने ढूंढ लेते हैं ना करने के। मुझे वो बच्चा चाहिए जो कहेगा मैं करूंगा या मैं करूंगी। That's what I need and I promise you will take you there. So आज मैं तुम लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूँ, ये तुम्हारी कमिटमेंट है, और जब प्रॉपर बैच शुरू होगा तुम्हारे हाथ में नोट्स होंगे, यहाँ लिखूंगा, बिकॉज बेटा एक बार कमिटमेंट कर ली ना, फिर अपने आप की भी नहीं सुनने दूंगा तुम्हारे। समझ गया मेरी बात? चलो, हमारा मंत्र क्या है? लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा एवरी डे, सारा रिवाइज ऑन संडे। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा एवरी डे, सारा रिवाइज ऑन संडे। लगे रहो, मेहनत करते रहो, डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं, बस फिर यू विल बी अ सीए वन डे। सीए अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट ओनली फॉर दोज हु डिजर्व। पहले बताओ, सुन के थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन मोटिवेशन भी आई या नहीं आई? गुड, आई एम ग्लैड। मुझे आज गुड, आई एम ग्लैड। So we have a plan. Now I'm going to share a very simple plan for you. इसके स्टेप होते हैं 1, फिर होता है स्टेप 2, फिर होता है स्टेप 3। हमने 3 चीजें करनी है पेपर को अगर पास करना है तो। हमें कोर्स कंप्लीट करना है, ये गलत है। कोर्स कंप्लीशन की तो बात ही नहीं करेंगे। मेरा कोई बच्चा में से ये नहीं पूछेगा कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। हम इस समय कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी एब्सोल्यूट करेंगे। सर फिर भी सर टाइम तो बता दीजिए ना, कितना लगेगा? अरे टोटल 4.5 महीने लगते हैं यार। अब इतना टाइम तो दोगे ना टैक्स को, पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में, नहीं इतना टाइम तो लेंगे ही। यहां पर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी करेंगे, हम एक्ट पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे। क्लास में यहां पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी। ये नहीं होगा कि मैं आके बोल के चला जाऊंगा ना, तुम हैंड रेस करके मेरे साथ बात करोगे, डिस्कस करोगे, तुम्हारे जवाब आने चाहिए। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा मेरे पढ़ाने का क्या फायदा? सो वी विल रीड इट, वी विल अंडरस्टैंड इट, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू मेमोराइज इट। क्योंकि बेटा लॉ है, किताब है, तुमने थोड़े लिखी है, लिखी उन्होंने है। उन्होंने क्या लिखा ये समझ तो लिया, पर अगर भूल गया तो जवाब कैसे दोगे पेपर में? तो हम मेमोराइज करें। लोग इसको रट्टा बोलते हैं, मैं रट्टा नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं? मेमोराइज। बिकॉज रिमेंबर, you need to memorize the act if you need to be able to answer the question, and I promise you, देखो मेमोराइज करने के तरीके होते हैं। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें मेमोराइज करना भी सिखाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड उसको कैसे याद रखते हैं ये भी सिखाऊंगा। अब तुम सीखोगे नहीं सीखोगे, तुम्हारे पे सिखाऊंगा मैं पक्का। और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई का मतलब समझते हो? क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। मेरा ये मानना है कि एक दिन में मैंने 3 घंटे का क्लास ले लिया। मुझे बताना अगर तुम लोग मेरे साथ सहमत नहीं हो ना, तो बात करो मेरे साथ आज। हाँ, अगर मैं एक दिन में 3 घंटे का क्लास ले लेता हूं, मैं तुम्हें समझा तो जाऊंगा। देखो इतना तो मुझे भी पढ़ाना आता है कि जो मैं बोलूंगा तुम्हारी समझ में तो आ जाएगा, पर सच सच बोलना बच्चों। 45 मिनट के बाद अटेंशन स्पैन हिलना शुरू होता। 1.25 घंटे के बाद टीचर की वाणी लल्ला लल्ला लोरी सुनाई देनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। 1.5 घंटे के बाद तो बस बैठे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, बस पता नहीं कल याद रहेगा नहीं रहेगा। कुछ मेरे साथ सहमति है किसी बात पे?
तो मैं अपनी जीएसटी की क्लास लेता ही सिर्फ, हाँ, मेरा जीएसटी का क्लास जाता ही 75 मिनट्स है और इनकम टैक्स का मैक्सिमम 90 मिनट्स जाएगा, इसके ऊपर मैं क्लास ही नहीं लूंगा। प्लस मेरा ये मानना है कि ह्यूमन ब्रेन बहुत सारा डेटा सुन तो लेता है पर रिटेन नहीं कर पाता है एक दिन में, तो उस ब्रेन को उतना ही डेटा देना चाहिए जितना वो एक दिन में रिटेन कर पाता है। Therefore, I have my own ways of speed of delivery. अगर एक क्लास में तुमने मेरे डिसाइडेड अमाउंट से ज्यादा भी सीख लिया, मैं सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज तो सीख लोगे, 10 दिन बाद पूछोगे सर ये क्या था, समझ गए। सो पहला वाला फेज में हमें लग जाएगा टाइम, इसमें लग जाएगा 4.5 महीने। दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इसमें इनकम टैक्स भी हो जाएगा, जीएसटी भी हो जाएगा। 4.5 से 5 महीने लगा लो, इससे कम नहीं लगेगा। मैं पहले बता रहा हूं, जिसको जल्दी में करना है, देयर आर एवरीबॉडी एल्स इन द मार्केट, यू कैन चूज योर टीचर। मेरे पास आए हो तो इतना वक्त लगेगा, मैं इससे कम में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं 4 घंटे की क्लास नहीं लूंगा, मैं 3 घंटे की क्लास बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरा अपना फॉर्मूला है, मैं उसी से चलूंगा। क्लियर है सबको? पक्का? ओके, नाउ स्टेप 2 बच्चे, देन वी विल स्टार्ट विद रिवीजन, और हम करेंगे डिटेल्ड रिवीजन। फिर मैं क्या करूंगा, एक एक चैप्टर दोबारा उठाएंगे। इस बार क्या होगा कि आप लोगों को दिखेगा कि जो चीज हमने 5 महीने पहले करी थी वो भी 1.5 घंटे में प्रॉपरली याद वापस आएगी, क्योंकि हमने इस समय मेहनत करी। और रिवीजन के समय 5 महीने बाद वो प्रॉपरली याद आ जाएगी। और जब वो प्रॉपरली याद आएगी, उसके इमीडिएटली बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, हम पीवाईक्यूज करेंगे, और इस समय लेंगे टेस्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक चीज है, प्रेजेंटेशन एक चीज है, नंबर कैसे लेने। कई बार आपने देखा है, कई लोग होते हैं जिनका आंसर सही नहीं भी होता फिर भी उनके नंबर आते हैं, और कई लोग होते हैं जिनका आंसर सही भी होता है उनके नंबर नहीं आते। मैं तुम्हारे साथ कहानी शेयर करूं, मैं ना अकाउंट्स में बहुत वीक था यार, बहुत ही वीक था। मतलब मैंने ना, क्या बताऊं तुम्हारे को, पास होने के लाले थे। मैंने बीकॉम करी थी, पर मैंने 11वीं 12वीं नॉन मेडिकल से करी थी। बीकॉम में मैंने कॉलेज टॉप किया, पर अकाउंट्स में मेरे 35% थे। मैं बहुत प्राउडली बताता हूँ, क्योंकि मेरे को डेबिट क्रेडिट कभी समझ भी नहीं आया। और फिर हिम्मत देखो, मैं सीए करने निकल पड़ा, क्योंकि मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मेरे को बोला था कि सीए में अकाउंट सिर्फ एक सब्जेक्ट है, और मेरे बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे, पर अकाउंट्स खत्म भी करनी थी मेरे को। तो मैंने जब घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो मेरे से बैलेंस शीट टैली ना हुई कभी, पर मैं ये देख रहा था कि मेरा आंसर लगभग 60-70% सही होता है, पर बैलेंस शीट टैली नहीं होती। तो मैंने अपने आप से बात करी, मैं कहा अरविंद सुन, जो घर बैठे नहीं हो रही तो पेपर में तो क्या ही होगी। तो मैंने ठान लिया था कि पेपर में बैलेंस शीट नहीं टैली होने वाली। पेपर आता था, मैं पहले पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता था, और उसके बाद लिखता था वर्किंग नोट्स, और मेरे वर्किंग नोट्स आते थे 5-5, 6-6 पेज में, एक एक सवाल के। जो जर्नल एंट्री थी सारी लिख देता था, जो करा मैंने दिमाग में सोचा सब लिख दिया। मेरे को याद है, मैं अकाउंट्स के पेपर से बाहर आया तो मेरे कई दोस्त यार थे जो अकाउंट्स के माहिर थे, वो आपस में, तेरा क्या आंसर है, ये है, मेरा भी ये, यस, दूसरा ये, यस। मैं दूसरे कोने में खड़ा, मैं उनको देख रहा था, मैं कि यस तो मैं क्या करूं, मेरा तो एक भी टैली नहीं हो रहा है। पर मुझे कॉन्फिडेंस ये था कि मेरे को किसी ने बताया था स्टेप मार्किंग होती है, बट फिर भी टेंशन तो बहुत होती है सर। तो रिजल्ट आया, और मेरे वीकेस्ट सब्जेक्ट में 57 मार्क्स। जिसको लग रहा है 57 कम है, भाई मैं बता दूं, सीए में 40 पासिंग है, और ओवरऑल 50% चाहिए होता है पास होने के लिए, यही नहीं आता लोगों के। और अगर किसी सब्जेक्ट में 60 आ जाए तो एग्जामिशन हो जाती बेटा। एग्जामिशन समझते हो कि भाई अगली बार ग्रुप ना भी क्लियर हुआ तो ये नहीं देना होगा, फिर से सारी बातें कराऊंगा धीरे धीरे। मेरे 57 मार्क्स, और वो जो मेरे होनहार दोस्त थे ना जो यस यस कर रहे थे, एक के 51 थे, एक के 47 थे। बहुत चिढ़ाता हूँ, आज भी मेरे दोस्त हैं, जब मिलते हैं मैं कहा यस यस कर रहे थे ना वहां बैठे तुम, मैं कहा ऐसे नहीं होता है, ये पेपर दिल से नहीं दिमाग से देना है। इसका एक तरीका है, प्रेजेंटेशन सीखेंगे, आईसीआई से नंबर चोरी करना सिखाऊंगा तुम्हें।
एक एक नंबर कैसे खींचना है, आधा आधा नंबर कैसे खींचना सीखेंगे, समझे मेरी बात। तो ये वो आ गया स्टेप 2। देन कम स्टेप 3, व्हाट आई कॉल्ड रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन, आप ये मान के चलो कि अगर आपका पेपर सपोज करते हैं 9th ऑफ नवंबर को है, 9/11 को हमारा टैक्स का पेपर है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो पेपर से 10-15 दिन पहले कोई और सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं और टैक्स पता नहीं कब रिवाइज होता है। तो मैंने क्या किया है, अक्टूबर 25 और 26 आज हम बुकिंग होगी, तुली सर की बुकिंग होगी। अक्टूबर 25 और 26 को बुकिंग क्यों करी, क्योंकि इन 2 दिन पे हम पूरा टैक्स फुल डे रिवीजन करेंगे। फुल डे रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा, मैं मैराथन में विश्वास नहीं रखता हूं। टीचर का काम स्टूडेंट की उंगली पकड़ के रोड क्रॉस कराना नहीं है, टीचर का काम उसको केपेबल बनाना है कि वो खुद रोड क्रॉस करे बिना एक्सीडेंट हुए। मैं आपके साथ मैराथन नहीं करूंगा, पर मैं सुबह से एक बार मिलेंगे 25 को, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा, रिवीजन आप खुद करोगे, रिवीजन वीडियोस आपके पास होंगे सारे, जहां डाउट होगा मैं मिलूंगा आपको, मैं सारे 2 दिन बैठूंगा और 2 दिन हम खुद खत्म करेंगे। बिकॉज सीए का कोर्स सेल्फ स्टडी से होता है, मैं आपका गाइड हूं, पर काम आप खुद करोगे, मेहनत आप खुद करोगे। इनफैक्ट मेरे नोट्स में मैंने कुछ आंसर गलत छोड़े होते, क्योंकि हमारे भाई बच्चों की आदत क्या होती है, ऐसे लेते हैं कैलकुलेटर, जब आंसर नहीं मैच होता ना तो कहते हैं अच्छा इसको ऐड करते हैं, अभी भी नहीं हुआ, ओके, अच्छा इसको माइनस करते हैं, अच्छा ओ आ गया। फिर दूसरे ही क्वेश्चन में जब सिमिलर पॉइंट होगा फिर वो करके देखेंगे, नहीं होता, फिर कहते हैं अच्छा अब इसको ऐड करते हैं, अच्छा फिर ना दिमाग में एक रट्टा मार लेते हैं, ऐसा लिखा हो तो ऐसे याद करेंगे, ऐसा लिखा हो तो ऐसे करेंगे। बेटा मेरे साथ ना चलेगा, मैं तो क्वेश्चन में आंसर गलत दिए हुए, अभी बता रहा हूं मॉड्यूल में आंसर गलत है, तो कई बच्चे होते हैं मैच करके आ जाते हैं। मैंने कहा वाह, मैं कहा अजीब सी लीला है भाई, तू आज गलत आंसर मैच करके आ गया, नहीं चलेगा बेटा मेरे साथ। यहां तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का नहीं मारने दूंगा तुम्हें। तो पहले 15-20 दिन बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, पर एक बार जब आदत पड़ जाती है ना, और जब विश्वास होना शुरू होता है कि किताब का आंसर गलत हो सकता है, हमारा नहीं, तब मजा आता है। और मैं भी उसी दिन का इंतजार करूंगा, टाइम लगेगा पर हम वहां पहुंचेंगे। Am I right guys? So ये हो गए 3 चीजें। अगर हम ये 3 चीजें कर सके, आईसीआई के सारे क्वेश्चंस कर सके, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि आईसीआई ने जो आसान आसान क्वेश्चंस करे वो कर लिए, जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है छोड़ दिया, कहां आता होगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। सुन रहे हो मेरी बात? क्या करते हैं, आईसीआई ने जो आसान आसान क्वेश्चंस दिए होते हैं करवा लो, बच्चा भी खुश है, तुम भी खुश हो। मैं तो सबसे मुश्किल वाले कराऊंगा बेटा, मैं सारे करवाऊंगा, वो आसान हो या मुश्किल हो मैं नहीं देखूंगा। अगर आसान है तो अपने को तो 10 on 10 चाहिए, मुश्किल है तो दुनिया नहीं कर पाएगी, हम करेंगे। और वही फर्क होगा इन 2500 में और हम में, वही फर्क होगा हम में और बाकियों में। एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू वर्क विद मी, राइट। हाँ, ये बेटा 1.5 months का होगा। यानी अगर हम बात करें फरवरी से बैच प्रॉपर शुरू होता है 15 फरवरी से, सो फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून। अब ये मान के चलो कि एंड ऑफ जून या एंड ऑफ जून तक तो ये चलेगा बैच, एंड जून तक चलेगा। उसके बाद जुलाई और 15 अगस्त तक, मतलब 1.5 महीना हम ये करेंगे। आपके पास कौन सा हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास 2 महीने हैं। मैं आपको अक्टूबर 25 और 26 को ट्रेवल करूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको तंग नहीं करूंगा। हाँ, ये एंड जून का 15 जुलाई हो सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ 15 दिन का गैप मेरे साथ लेके चलो, क्योंकि मैं बैच की स्पीड पे जाता हूं, मैं अपनी स्पीड पे नहीं जाता। अगर यहाँ पर बच्चे को एक को भी डाउट होगा, हम सारे सॉल्व करेंगे बैठ के, क्योंकि हम सारे एक फैमिली है। सही है, एवरीवनस विद मी? किसी को कोई डाउट? प्लान मिल गया सबको? रही बात अन अकेडमी पे, अन अकेडमी पे पूरा बैच बनेगा इस समय। अगर तो न्यू कोर्स आ गया, अगर तो न्यू कोर्स आ गया, अभी कुछ दिनों में पता चल जाना चाहिए, उसमें आपके पास अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है।
यहां पर आ जाएगा आपका कॉस्ट आ जाएगा, FM आ जाएगा, ऑडिट आ जाएगा. इट विल देन मेक सेंस टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स. और हमने जो टीम बनाई है वो कोशिश करके आपको 2 ग्रुप की तैयारी कराएंगे, 6 months प्लस 1.5 months ऑफ रिविजन, ताकि आप टोटल दोनों ग्रुप का तैयारी करके पेपर में जाओ. समझ गए आप मेरी बात? अगर न्यू कोर्स नहीं आया तो हम पुराने के हिसाब से चलेंगे. सारी एडवाइस, स्ट्रैटेजी, सेशंस हम करेंगे. एक बार जब क्लैरिटी मिल जाए कि हम न्यू कोर्स कब लाएंगे. मेरी फिजिकल क्लास में ये डंडा है, आप देख रहे हो. अगर वहां पर बच्चे आंसर नहीं करते, आज तक मैंने मारा किसी को नहीं, पर डंडे से डराया बहुत है. और डिजिटल क्लास में क्या है बेटा, बस जब ये उठ गया है तो तुम्हारा दिमाग डबल स्पीड पर तैयार चलना चाहिए. सो वेलकम टू माय क्लासेस चिल्ड्रन. आप लोग अपना मन बना लो, आपने मेरे से करना ही नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है. पर एक बार मेरी क्लास में आ गए फिर आपकी मर्जी नहीं है, पढ़ोगे मेरे हिसाब से. क्योंकि यू डोंट रियलाइज इट चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स हैव स्पेंट मनी ऑन दिस भरोसा कि तुम कहीं सही जगह गए हो और सही पढ़ाई कर रहे हो. और जब मेरे पास बच्चा आता है वो एक जिम्मेवारी है. सो यू ऑल व्हेन यू कम टू मी देन यू विल हैव टू वर्क एट माय पेस. एग्रीड? वेयर विल वी गेट द नोट्स? मैंने बोला आपको गूगल ड्राइव मिलेगा. हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर? इनकम टैक्स के 2 हैं और जीएसटी का 1 है. सर क्या आप ICAI का मॉड्यूल भी कराओगे? नहीं कराऊंगा. ICAI का मॉड्यूल बहुत कॉम्प्लिकेट लिखा हुआ है, पर हाँ मेरे नोट्स में ICAI का मॉड्यूल पूरा कवर होगा 110%. क्योंकि मैं एक एक ICAI का जो नया अपडेट भी आता है अपने नोट्स में इंश्योर करता हूं कि कोई पॉइंट मिसिंग ना हो. रेहान बेटा अभी वो नोट्स आपको नहीं मिलेंगे ना, अभी मेन बैच नहीं शुरू हुआ है. जब फरवरी में बैच शुरू होगा. अभी जो हम कर रहे हैं वो प्री क्लास कर रहे हैं, ताकि जब मैं वहां पर शुरू करूंगा, इट्स लाइक सेइंग बिना ABCD सीखे तू ऐसे तो लिख नहीं पाएगा ना बेटा. तो ऐसे लिखने के लिए ABCD सीखना है, तो इस महीने हम ABCD सीख रहे हैं. हम अपनी भाषा को बराबर मिलाने वाले हैं. मैं कल को बोलूंगा सिक्योरिटी क्या है, तू बोलेगा सर वो जो बैंक मांगता है ना वो सिक्योरिटी है. दूसरा वाला बोलेगा सर वो जो गार्ड खड़ा है ना नीचे वो सिक्योरिटी देता है. तीसरा बोलता है सर मम्मी पापा सिक्योरिटी देते हैं ना मुझको. अरे जब तक तेरी मेरी भाषा सेम नहीं है बेटा तो तू मेरे से सीखेगा कैसे? समझ गए? नहीं हर्षिता, आपको हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेना है और उसमें कोई जगहें छूटी होंगी जैसे मैंने अभी दिखाया क्लास के बिगनिंग में, वहां पर आप नोटिंग करोगे. सारे नोट्स नहीं लिखेंगे बच्चे, ये बहुत लंबा कोर्स है. सारा मेहनत तुम थोड़े करोगे, कुछ मेहनत मैं करूंगा, कुछ तुम करोगे. आप हार्ड कॉपी लोगे. बिल्कुल समझ गए? आपके पास ऐसे 3 मॉड्यूल्स होने होंगे. आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना, वहां पर आपको सारे एक्स स्टूडेंट्स बता देंगे कैसे होता है. वो बताएंगे कहां से नोट्स का प्रिंट आउट भी हो जाएंगे, सब कुछ बता देंगे. ठीक है, मैं भी बता दूंगा. हाउ विल माई डाउट्स बी सॉल्व? अरे साक्षी बेटा बुक मेरी परचेज नहीं हो पाएगी. अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ली है तो आइकॉनिक में मेरा ही बुक मिलता है अनअकैडमी पर. ऑर्डर नहीं कर सकते बेटा, मेरा अनअकैडमी के साथ एग्रीमेंट है कि आइकॉनिक में मेरे मॉड्यूल जाते हैं. इसलिए आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि एग्रीमेंट तोड़ना तो बिल्कुल सही बात नहीं होती है. गूगल ड्राइव का लिंक अलाउड है, वो मैं आपको दूंगा और आप उसके टेलीग्राम ग्रुप में आपको मेरे एक्सटूडेंट्स बता देंगे. आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसका मॉड्यूल आपके पास घर तक आ जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होएगा, डोंट वरी. हाँ प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए मैं लिंक दूंगा, आप उसके ऊपर ऑर्डर कर दोगे, प्रिंट आउट घर तक भी आ सकता और वो रीजनेबल कॉस्ट में हो जाता है. डोंट वरी. ठीक है, दैट वी विल गाइड यू. चलो, हाउ विल माय डाउट्स बी रिजॉल्व? बेटा डाउट्स के लिए यूज करेंगे व्हाट्सएप और कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे टेलीग्राम. टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैंने कल डाला था, दोबारा डाल देता हूं, एक बार और डाल देता हूं ग्रुप का लिंक. ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भेजोगे, कोई ग्रुप नहीं है. मैं थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना सारा दिन मोबाइल पे ही रहता हूं यार, तो आप लोगों का डाउट आंसर 100% होएगा. पर ये है कि सुनो, ये ना हो कि मेरा अगर 10 मिनट लेट हो गया तो वहां पर गुस्सा हो गए, सर तो कहते थे डाउट आंसर करेगा, करा तो है नहीं. ऐसा नहीं करना सर, पक्का करेंगे. ठीक है,
गुस्सा नहीं होना है, वी आर फ्रेंड्स, ओके। तो अगर मैं भूल गया या मिस हो गया, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो अगर मिस हो गया ना तो वहां लिख देना। अच्छा, कई बच्चे पता क्या कहते हैं, अगर मैं जवाब ना दूं ना, ऐसे अगला मैसेज आएगा, ऐसे ऐसे। इसका मतलब पता क्या है, बच्चा बोल रहा एबे भूल गया, सुन नहीं रहा मेरा डाउट, जल्दी बोल, तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। तो अगली बार जब डाउट ऐसा मैसेज नहीं करना, क्या करना है, सर आई कांट एबल टू रीच दिस ग्रुप, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। इसको आप मोबाइल पे करोगे तो पहुंच जाओगे, फोन पे नहीं होगे, सॉरी लैपटॉप पे नहीं होगा। तो डोंट वरी, आप सिर्फ लिख देना सर प्लीज यू मिस्ड माय डाउट, फिर मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नाउ ये टॉपिक्स हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के, ये इनकम टैक्स और जीएसटी के टॉपिक्स हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। फोन नंबर टेलीग्राम पे पूछ ले बेटा, वहां हो जाएगा, अनअकैडमी पे अलाउड नहीं है, बच्चा दे देगा कोई तेरे को, ठीक है। पूरा स्टडी प्लान बनाएंगे, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया, अभी तुम एंजॉय करो। ओके, पेपर पैटर्न क्या है, सारी बातें करेंगे, मैंने बोला सारी बातें करेंगे आई थिंक। और उसके बाद मैंने बोला था एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे। उल्टा मैं क्लास से पहले एक आईक्यूज एंड एसईटी देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्पेशल एम्फेसिस टॉपिक्स। मेरा जाके यूट्यूब पे अनअकैडमी की उस पे देखोगे, एक वीडियो है, मैंने 45 मिनट्स का सेशन लिया था मई 22 के बैच से पहले, और उसमें मैंने 32 पेज का एक आईक्यूज एंड एसईटीज दिया था, भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। उसमें से कम 50 नंबर का पेपर आया था, इनफैक्ट 2 चीजें तो सीधी, 3 क्वेश्चन तो सीधे आए थे, बट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दैट इज ओनली बिकॉज सी एज अ टीचर आई नो कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा चल रहा है, बट यू हैव टू बिल्ड योर फेथ इन मी। द डे यू बिल्ड इट, देन जस्ट कीप फॉलोइंग व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज माय फेवरेट स्टोरी, आई थिंक आज इसी पे खत्म करेंगे। आज हमने डिस्कस कर लिया प्लान क्या है ना। हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर बिकम अ बटरफ्लाई, कभी देखा तुमने? अगर आप देखोगे कैटरपिलर होता है, बड़ी अगली सी चीज होती है, ये एक ककून बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ककून। और उसके बाद इस ककून को ये लावा बन के इसके अंदर से स्ट्रगल करके, छेद के अंदर से स्ट्रगल करके निकलता है बाहर, और फिर इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई बनती है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट। अब एज अ टीचर अगर मुझे तुम्हारी स्ट्रगल देख के, या एज अ फादर अपने बच्चों की स्ट्रगल देख के मुझे तरस आ गया, और मैंने सोचा हाय यार मेरा बेचारा बच्चा इतनी स्ट्रगल कर रहा, हाय यार अरविंद इसकी मदद कर दे यार, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ककून के अंदर छेद थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैं कहा चल आराम से निकल जाएगा बच्चा। तो मुझे सच सच बताओ, क्या वो आराम से निकलने के बाद जिंदा रहेगा? नहीं, वो मर जाएगा। क्या कहते हैं, वो कभी भी बटरफ्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि उसको अपने आप स्ट्रगल करने की आदत नहीं होती है। तो मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मुंह के अंदर खाना भी डालूंगा और फिर तुम्हारे मुंह को ऐसे चलाऊंगा भी। हाँ, तुम्हारे दिमाग की यूटिलाइजेशन चाहिए मुझे, और तुम्हारे दिमाग के अंदर जब तक दर्द नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। बिकॉज एवरी टाइम यू स्ट्रगल यू विल लर्न, every time you do it on your own you will gain confidence. I cannot take that away from you. You all agree with me on that part? So चलिए आज हम आते हैं, मैं आपको क्या पढ़ाने आया हूं, मेरे को क्या जिम्मेवारी दी है on the 2 important subjects of income tax and GST। ये करने जा रहे हैं हम, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। क्या ये गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? इज दिस द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राइट। हमारे को लोग इतना पैसा क्यों देते हैं? अच्छा सोचो, अगर मैं आपको बताऊं, बिना आज कुछ भी शुरू करें, हमने एक वर्ड सुना है डायरेक्ट टैक्स और एक वर्ड सुना है इनडायरेक्ट टैक्स। कोई मुझे बता सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा मेरे साथ ना एक और बात याद रखना, ये जो पढ़ी लिखी बातें होती हैं, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, जो रट्टे मार के आए होते हो, जो किताबी भाषा होती है, उसको छोड़ दो। ये मान के चलो कि आपने लॉ को दिल से समझना है यहां से। ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, मुझे रट्टे वाली कोई चीज नहीं चाहिए, आप मुझे सरल भाषा में बताओ। हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं बताऊं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पर्सन के इनकम, ईयरली एनुअल इनकम पे जो डायरेक्टली उनके इनकम पे जो टैक्स दिया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स करते हैं। वो डिपेंड करता है लोगों के इनकम पे कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा टैक्स भरेगा, जिसकी इनकम कम होगी वो कम भरेगा, जिसकी इनकम नहीं है वो नहीं भरेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो इनडायरेक्टली, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, जो वो इनडायरेक्टली भरता है। लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब हो गया। कोई सामान खरीदने पे जिस पे टैक्स देना पड़ता है वो सब लोग इक्वली ही भरते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, वेरी गुड। बस इसको इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इनडायरेक्ट भरना हम नहीं चाहते हैं भरना। हम कोई भी चीज परचेज तो ऑटोमेटिक वो अपने आप भरना ही होता है, वो प्राइस में ही एडेड होता है। चलो मैं किसी और से बात करके पूछूं। ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा। चलो नीलम ने हमें बताया उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लेट मी आस्क हर्षिता। हेलो हेलो, हाय हर्षिता। आ रही बच्चे, थोड़ा ऊंचा बोलेगी आएगी। कौन? आवाज आपका गुम गया, थोड़ा सा ऊंचा बोल बच्चे। रोशनी। रोशनी, हाँ रोशनी बेटा बोल। डायरेक्ट टैक्स जो मिलता है डायरेक्टली लिव्ड ऑन द इनकम। ठीक है, डायरेक्टली ऑन द इनकम वाला समझ में आ गया। इनडायरेक्ट बताओ। और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ओके, एंड ऑन द वेल्थ ऑफ द पर्सन। ओके, हाँ। एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। चलो ठीक, मान लिया आपकी बात। ऑन द इंसिडेंस पे, जैसे बर्डन। हाँ ओके, अंडरस्टूड। तो मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना, सारे मेरे को यही कहते हैं सर जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं फलाना फलाना फलाना। देखो मैंने तुम्हें जो बात बोली ना, मेरी बात सुनना, मेरे को सरल भाषा में चाहिए। ठीक है, सरल भाषा, सिंपल भाषा। हेलो, अच्छा मैंने पैसा कमाया, चलो मुझे बताओ, सारे इकट्ठे बात करते हैं। मैं पैसा कमा रहा हूं, इस पे टैक्स जमा कौन कराएगा? और ये टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? किसकी जेब से जा रहा है? तो जेब भी मेरी है और जमा भी मैं ही कराऊंगा। हाँ, अच्छा मैंने एक बार अपने स्टूडेंट से पूछ लिया कि मेरा इनकम टैक्स मेरा एम्प्लॉय जाके जमा कराया आता है, तो क्या वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा? चलो ये तो सिली क्वेश्चन था। अच्छा मैं बाल कटवाने जाऊंगा, क्या जो बाबर है वो जब बाल काटेगा और अपने पैसे लेगा तो क्या उस पे मेरे से कुछ टैक्स भी लेगा वो? अच्छा सपोज उसने 1000 रुपए के बाल काटे, आजकल बाल बड़े महंगे कट रहे हैं भाई, और सपोज उस पर रेट 18% का है, 180 रुपए लिया, तो सर्विस टैक्स छोड़ बेटा, अभी टैक्स कौन सा है वो जीएसटी आएगा, अभी बात करेंगे। मुझे बताओ ये 180 रुपया जो सैलून चला रहा है, आजकल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैलून, हाँ, जमा कौन कराएगा? जमा कौन कराएगा, मैं कराऊंगा या वो कराएगा? सो जमा करवाएगा प्रोवाइडर, सेलर, सप्लायर, कोई भी अंग्रेजी में बोल दो वर्ड। पर जेब किसकी से जा रहा है? किसकी जेब से जा रहा है? तो क्या बायर की जेब से जा रहा है, यानी मेरी जेब से जा रहा है?
तो क्या इस वजह से उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? क्योंकि जेब किसी की है, जमा कोई करा रहा है, इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जेब भी मेरी है, जमा भी मैं करा रहा हूं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बताओ, क्या इनडायरेक्ट टैक्स खर्चे पर है? ज्योति बेटा, ये बर्डन शिफ्टिंग का वर्ड ना हटा दे, कोई बर्डन शिफ्टिंग नहीं है, ये बर्डन ही मेरे पे है, इसके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है, कभी ना था ना होगा। ये पता नहीं किस बंदे ने किताब में लिख दिया बर्डन शिफ्टिंग। देयर इज नो बर्डन शिफ्टिंग, द बर्डन इज ऑलवेज ऑन हिम ओनली। इट इज जस्ट दैट कि सोच, मैं बाल कटवाने जाऊं और गवर्नमेंट बोले कि 1000 रुपया तो नाई को दे और 180 रुपया जाके जमा करा के गवर्नमेंट के पास, फिर मैं ब्रेड लेने जाऊं, गवर्नमेंट बोले ब्रेड का पैसा तो उसको दे, टैक्स जाके जमा करा के, मैं तो सारा दिन यही काम करता रहूंगा। फॉर ईज ऑफ कलेक्शन the government has given the responsibility of collecting and depositing to him। ना इसका खर्चा है ना था, खर्चा तो मेरा ही है, जेब तो मेरी है, हमेशा से यही था। ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन वाली बात भूल जाओ आज के बाद, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। द गवर्नमेंट हैज ओनली मेड द सैलोन द कलेक्टिंग पॉइंट एंड डिपॉजिटिंग पॉइंट। हर बिजनेस वाले को बोला चीज बेचेगा तो मेरा टैक्स भी लियो अपने पैसे के साथ और जमा करा दियो, नहीं कराएगा तो जेल तेरे को डालेंगे, पर जेब तो मेरी से जा रहा है। कितनों के बाद जम गई बात? नहीं जमी? समझ में आई बात? नहीं आई? वेरी गुड। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक बंदा 20 लाख रुपए कमाता है, सुनो, एक बंदा 20 लाख रुपए कमाता है, और अगर मैं ये बोलूं कि इनकम टैक्स एक्ट रफली 30%, 6 लाख रुपए टैक्स मांगेगी गवर्नमेंट को देना तुमने, 20 लाख में से 6 लाख रुपए गवर्नमेंट ले लेगी, और उसके बाद तुम्हारे पास जो 14 लाख रुपए बचे, अगर मैं एज्यूम करूं तुम उसमें से 10 लाख रुपए स्पेंड करते हो, अगर मैं एज्यूम करूं कि तुम उसमें से 10 लाख रुपया स्पेंड करते हो, एको नहीं होएगा बच्चे, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। अच्छा एक ही बताओ, अगर तुम उसमें से 10 लाख रुपए खर्च करते हो, गाड़ी खरीद लिया, टूथब्रश खरीदा, बाल कटवाए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में इन सबको बोला कि अपना पैसा लेने के साथ साथ हमारा टैक्स भी लो? हाँ, काफी हद तक बोल दिया। तो जब मैं ये खर्चा करूंगा, बिजली, पानी, शॉपिंग, गाड़ी, शेयर्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, क्या मेरी जेब से रोज थोड़ा थोड़ा टैक्स हर प्रोवाइडर के थ्रू गवर्नमेंट को मिलेगा? तो क्या मैं ये बोलूं कि ये खर्चे का टैक्स है? और अगर मैंने 10 लाख का खर्चा किया और उस पर 18% जा रहा है, तो क्या 1,80,000 इनडायरेक्टली रोज के रोज जो मेरे को चुभेगा नहीं, मेरे को पता भी नहीं चलता है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गया तो मेरी जेब से। तो एक आम आदमी हमारे गवर्नमेंट को लगभग 40 से 50% टैक्स देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ईमानदारी से। अब बताओ मुझे, क्या ये खुशी का मौका है? क्या ये सारे लोग बहुत खुश होंगे, अरे भैया हमने 50 लाख रुपए कमाए, 25 लाख आप ले गए, 25 हमारे, मजा आ गया? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये भागे भागे जाते हैं एक इंसान के पास जिसने ये दोनों किताबें ऐसे पढ़ी होती हैं कि इसको लूप होल भी पता होते हैं, अंदर बाहर सब आता है, और ये लॉ के दायरे में रह के टैक्स अगर बचा दे, सेविंग ऑफ टैक्स, तो मुझे सच सच बताओ, क्या ये दुनिया इससे खुश हो जाएगी? तो ये हमारा काम है, पर ये वो बंदा नहीं कर पाएगा ना जिसको ऊपर ऊपर से आता है। सो वी विल लर्न फ्रॉम टुमारो व्हाट इज एन एक्ट, हाउ डू वी रीड द एक्ट को पढ़ना कैसे है, धीरे धीरे बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन से आप कैसे करोड़ों का टैक्स बचा लोगे। एक कहानी सुनाऊंगा कि मेरा एक क्लाइंट था, उसको 90 लाख का टैक्स का नोटिस आया कि 90 लाख जमा करवा, और मैंने केस लड़के 20,000 करवा दिया उसका। झूठ नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट है ये करेगा सीए।
पर ये वो करेगा जिसको लॉ पढ़ना भी आता है और अच्छी तरह से समझना भी आता है। तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, होप यू एंजॉयड द लेक्चर अगेन, बाय बाय, सी यू।